हेलो स्टूडेंट, अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे रीमान इंटीग्रल के ऊपर। एग्जाम्पल है शो दैट द फंक्शन f(x) equal to x, x belongs to closed to 0 1 is integrable on this given interval। तो कैसे इसको सोल्व करना है? Here f(x) equal to x and here x belongs to this interval। सबसे पहले इस इंटरवल के इसको सब इंटरवल में डिवाइड करना है। इस इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, कितने सब इंटरवल में डिवाइड करना है? जब न्यूमेरिकल जब हमने सोल्व करने हैं तो इसको n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है। उसका तरीका क्या है और उन n इक्वल सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, कैसे निकालने हैं? इस इंटरवल की लेंथ निकालो 1 माइनस 0। अगर n इसके सब इंटरवल बनाने हैं तो n से डिवाइड कर दो। इसके अपर और लोअर वैल्यू दोनों का डिफरेंस कर दो। ये इंटरवल की लेंथ है, उसके n इक्वल सब इंटरवल बनाने हैं तो n से डिवाइड कर दो। तो ये जनरल इंटरवल की लेंथ, क्योंकि हमने इक्वल सब इंटरवल सारे हैं, सबकी लेंथ सेम है, तो जब इसमें 1 पुट करेंगे तो पहले इंटरवल की लेंथ है, 2 पुट करेंगे वो भी लेंथ सेम आएगी, 3 पुट करेंगे वो भी लेंथ सेम आएगी। अब इसकी पार्टीशन कैसे लेनी है? तो जनरल पार्टीशन ऐसे लेते थे x0, x1, x2, फिर xr-1, xr और लास्ट में xn। अगर इंटरवल AB है तो यहाँ हम कोट करते थे A इक्वल टू x0 और लास्ट में यहाँ कोट करते थे D, ऐसे कोट करते थे। लेकिन इस केस में और इस केस में जनरल केस में जो जनरल इंटरवल है वो हम ये कोट करते हैं xr-1 इंटू xr। इस केस में हमें कैसे करना है, क्योंकि ये वैल्यू 0, ये इंटरवल 0 से स्टार्ट है एंड विथ क्या 1 है। अगर हम कोई भी पार्टीशन लेंगे वो स्टार्ट 0 से होगी और उसके एंड 1 से होगी। इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो पहले आपने 0 लेना है, फिर हमें जो लेंथ है जनरल इंटरवल की वो ऐड करते जाना। 0 0 प्लस 1/n, 0 प्लस 2/n, ऐसे 0 प्लस r-1/n, 0 प्लस r/n और लास्ट 0 प्लस n/n। ये चेक करो, n/n क्या आएगा? 1 आएगा। तो 0 से स्टार्ट है एंड विद 1 है, क्योंकि ये 0 है तो 0 प्लस 1/n 1/n आएगा। तो इसको थोड़ा हम इजीनेस के लिए 0 1/n 2/n r-1/n, उसके बाद r/n, फिर लास्ट वैल्यू n/n जिसको बोलेंगे 1। इसका जनरल इंटरवल निकाल लो xr-1 xr, दिस इज इक्वल टू r-1/n और यहाँ पे r/n। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फंक्शन कैसे? f(x) इक्वल टू x। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो लोअर बाउंड, ये वैल्यू पुट करेंगे अपर बाउंड। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इसमें लोअर अपर बाउंड मीन है ग्रेटर लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इससे सबसे छोटी वैल्यू आएगी और इससे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो अभी मैं फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन का ही केस ले रहा हूँ, जो एग्जांपल कोट कर रहा हूँ वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले आपने क्या करना है? mr को क्या बोलते हैं हम? दिस इज ग्रेटेस्ट GLP ऑफ फंक्शन f इन इंटरवल xr-1 एंड x। तो क्या कैसे करना है आपने, कैसे आएगा? ये वाली वैल्यू सीधी यहाँ पुट कर दो। आप ऐसे भी कोट कर सकते हो f और उसकी जगह पुट कर दो r-1/n, लेकिन f(x) इक्वल टू x है तो ये बन जाएगा r-1/n।
जैसे स्मॉल एम आर निकाला है ऐसे ही कैपिटल एम आर। कैपिटल एम आर कैसे आएगा, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। तो कैसी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आर बाई एन। उसके बाद लोअर सम हम निकालते हैं। लोअर सम ऑफ द गिवन फंक्शन और पार्टीशन पी, समीशन आर फ्रॉम 1 to n here small mr into delta r, small mr into delta r। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें, इसकी वैल्यू पुट कर दो। समीशन r from 1 to n, स्मॉल mr है r minus 1 by n, और डेल्टा r यहाँ निकाला हुआ हमने। डेल्टा r किसके बराबर है, ये हमारे पास है 1 by n, यहाँ पे 1 by n। ये कांस्टेंट है, वेरिएबल r है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स है, तो 1 by n स्क्वायर बाहर निकाल दो। समीशन r from 1 to n r minus 1। स्टूडेंट जिससे +1 में आपने पढ़ा था सिग्मा या समीशन n स्क्वायर समीशन n क्यूब, वैसे ही ये समीशन r minus 1 है। तो आप ऊपर पावर n है तो इसको आपने क्या मानना है, समीशन n minus 1। इसे समीशन n का जो फार्मूला है समीशन n into n plus 1 by 2, समीशन n minus 1 क्या आएगा, n minus 1 into n minus 1 plus 1 by 2। ये क्या वैल्यू आई, n minus 1, ये minus 1 से 1 कैंसिल, कितनी वैल्यू आएगी, n minus 1 into n upon 2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, दिस इज इक्वल टू 1 upon n square into n minus 1 into n upon 2। एक n से एक n कैंसिल कर दो। उसके बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 1 upon 2 into n minus 1 upon n, n minus 1 upon n। इसको अलग अलग कर दो, कैसे आएगा, 1 minus 1 by n। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये फंक्शन है क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस इंटरवल को हमने n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है, और उसको कैसे डिवाइड करना है, या ईच इक्वल सब इंटरवल की लेंथ कैसे आएगी, आपने क्या करना है, इसको d का डिफरेंस कर देना 1 minus 0, और अगर n उसके n टुकड़ों में डिवाइड करना है, n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है तो n से डिवाइड कर दो, 10 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है यहाँ 10 कर दो, 100 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है तो यहाँ से 100 पे डिवाइड कर दो। तो 1 minus 0.9 है 1 by, ये जनरल इंटरवल की लेंथ होगी। जनरल इंटरवल में मान के चलते हैं xr minus 1 into xr। ये हमने जनरल पार्टीशन जो हमने आर्टिकल में दिया था, इस केस में ये पार्टीशंस आएगी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जनरल इंटरवल है, जनरल इंटरवल की ये जनरल इंटरवल की ये वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई r minus 1 upon n है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे लोएस्ट बाउंड आएगा, यहाँ पे अपर बाउंड आएगा। इससे हमने स्मॉल mr निकाल लिया है, कैपिटल mr आया था, लोअर सम को हमने सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू है। आगे इसको हम सोल्व करते हैं। अब हमें निकालना है लोअर सम को लोअर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। लोअर सम को लोअर इंटीग्रल में कन्वर्ट कैसे करना है, पुट कर दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसमें लोअर सम में लोअर सम किसके बराबर आया था, लोअर सम आया हाफ इंटू 1 बाई n। 1 कॉन्फिनिटी 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 by 2। तो ये तो इसका फंक्शन का आया लोअर इंटीग्रल। अब अपर इंटीग्रल हम निकालते हैं। अपर इंटीग्रल के पहले आपको क्या चाहिए, अपर सम। अपर सम कैसे आएगा, समीशन r from 1 to n कैपिटल M r into डेल्टा।
कैपिटल एम आर इंटू कितना आएगा इंटू डेल्टा आर. दिस इज इक्वल टू समीशन आर फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या है आर अपॉन एन इंटू 1 by n. ये एन स्क्वायर बाहर निकाल देना 1 by n स्क्वायर समीशन आर फ्रॉम 1 to n और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपने आर मीन इसको n मानना है समीशन n अपर जो वैल्यू है उसको ध्यान रखना है. r की जगह ये n कंसीडर करना. तो ये समीशन n मीन क्या है अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो इसकी ये वैल्यू आएगी 1 + 2 + 3 + n. इसी को समीशन n बोलते थे. इसकी फार्मूला है n स्क्वायर यहाँ पे n इंटू n + 1/2 एक n से n कैंसिल ये आ गया हाफ 1 + 1 by n हाफ 1 + 1 by n. अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दो तो वो बन जाएगा अपर इंटीग्रल इस फंक्शन का fx dx लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ अपर सम. यहाँ पुट कर दो तो ये वैल्यू आएगी 1/2. आप यहाँ पे चेक करिए लोअर इंटीग्रल फंक्शन का वो भी हाफ आया है अपर इंटीग्रल फंक्शन का वो भी हमारे पास क्या हाफ आया है. इसका मीनिंग क्या है ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या है दिस इज इंटीग्रेबल ऑन गिवन क्लोज इंटरवल 0-1. और आंसर कैसे करना है स्टेटमेंट में जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है साथ ये आया आल्सो प्रूव दैट 0 to 1 fx dx = हाफ. जब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो रीमान इंटीग्रल अगर फंक्शन है तो आपने लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की जो नोटेशन है उसको खत्म कर देना और सीधा आप आंसर लिख सकते हो. जब हम थ्योरम प्रूव करेंगे अगर वो रीमान इंटीग्रेबल होगा तो सी हियर 0-1-1-2 0 बार इंटीग्रल फ्रॉम 0 बार to 1 fx dx इक्वल टू 0 to 1 बार fx dx. ये हमारे पास हाफ आया इस क्वेश्चन में. अब इनको लिखने की जरूरत नहीं है अब आप सीधा लिख सकते हैं 0 to 1 fx dx 0 to 1 fx dx. अब मैं स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी से रिलेटेड होगा. उसमें सोल्व आपने खुद करना है. मैं कुछ हेल्प दे दूंगा क्वेश्चन के लिए. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं शो दैट fx = x इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ab. फ्रेंड जो पीछे वाले क्वेश्चन में इंटरवल था 0 to 1 और इसमें इंटरवल है a to b. अब इसकी पार्टीशन कैसे करनी है वो आपको बता दूं. इंटरवल है ab इसकी लेंथ निकालो डबल की. इसकी लेंथ क्या आएगी b - a. अब इसको n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है तो उसकी लेंथ कैसे आएगी b - a अपॉन n b - a अपॉन n. अब पार्टीशन कैसे निकालनी है आपने पार्टीशन वहां पे तो हम यूज करते थे e = x0 x1 इसी तरह आगे xr-1 xr और लास्ट में xn = b. ये हम इस तरह यूज करते थे. अब इसको कैसे लिखेंगे पार्टीशन स्टार्ट कहां से है ये पार्टीशन स्टार्ट तो a से होगी a नेक्स्ट जैसे हम लेते हैं ना a + d a + 2d तो d हमारे पास ये है कॉमन डिफरेंस a नेक्स्ट आएगा a + b - a अपॉन n. नेक्स्ट आएगा a + 2b - a अपॉन n. नेक्स्ट आप लास्ट यहाँ पे चले जनरल टर्म में
जनरल टर्म आएगी इसमें a प्लस r माइनस 1 और यहाँ पे b माइनस a अपॉन n। नेक्स्ट आएगा a प्लस r इंटू b माइनस a अपॉन n। फिर आप लास्ट टर्म लिखो a प्लस n इंटू b माइनस a अपॉन n। अब ये चेक आपने करना है यहाँ पे, क्या ये जो पार्टीशन ली है ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। यहाँ चेक करो, n से n कैंसिल, यहाँ पे a प्लस b माइनस a से a कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे b बचा, और b इसकी लास्ट टर्म को भी इंटरवल a से स्टार्ट है एंड विद b है, तो ये b आना चाहिए यहाँ पे a, सो a से स्टार्ट है एंड विद b। और इसकी जो जनरल टर्म है वो जनरल टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ x r minus 1 and x r, and this is equal to a plus r minus 1 b minus a upon n. Next is a plus r into b minus a into n. ये इसका जनरल इंटरवल है। क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो लोअर बाउंड आएगा, x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका अपर बाउंड आएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट। क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जनरल इंटरवल आप इसका है xr - 1 xr, ये वैल्यू आई, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका ग्रेड्स लोअर बाउंड आएगा। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपर बाउंड आएगा। तो देखिए आप, क्योंकि फंक्शन fx = x है तो इसका जो लोअर बाउंड ये आ जाएगा और इसका अपर बाउंड ये आएगा। लेकिन हमें तो लोअर सम और अपर सम निकालने हैं, और लोअर सम का फार्मूला है समेशन r from 1 to n स्मॉल mr into डेल्टा r। अब स्मॉल mr की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या वैल्यू है स्मॉल mr की। स्मॉल mr की वैल्यू ये है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ पे दो टर्म, एक ये टर्म है एक ये टर्म, अलग अलग दो टर्म है, दोनों को अलग अलग लिख दो। पहली टर्म a इंटू b माइनस a अपॉन n है, ये दूसरी टर्म को अलग करो b माइनस a का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू r माइनस 1 है। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके समेशन के बाहर निकाल दो, यहाँ 1 बचेगा। इसमें ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इनको आप बाहर निकाल दो। समेशन r from 1 to n r माइनस 1 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, समेशन 1 मीन n1 को आप n बार ऐड करो तो n आएगा। यहाँ पे n आएगा a इंटू b माइनस a अपॉन n इंटू n, n से n कैंसिल करना, ये a इंटू b माइनस a। ऐसे इसी तरह समेशन r माइनस 1 है, r from 1 to n है, तो इसको आप समेशन n माइनस 1 ही मानना। उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। इसमें एक n से एक n कैंसिल कर देना, यहाँ आ गया b माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2 n माइनस 1 अपॉन n। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई करने के बाद ये रिजल्ट्स आएगा स्टूडेंट। इस टर्म को अगर हम सोल्व करते हैं इसको, ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/n। हमें तो लोअर सम को लोअर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो लोअर इंटीग्रल क्या आता है, a बार टू b fx dx is equal to limit n tends to infinity lf this is limit n tends to infinity a into b minus a plus b minus a का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पुट करो 1/infinity, ये क्या आएगा 0। तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसमें एलसीएम लो 2, तो यहाँ आएगा 2 into a into b minus a plus b minus a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। b माइनस a कॉमन ले लो आप, यहाँ पे आएगा 2a प्लस b माइनस a अपॉन 2, एक a से एक कैंसिल, यहाँ पे आएगा b माइनस a इंटू b प्लस a अपॉन 2, और ये रिजल्ट आया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। तो ये तो स्टूडेंट है इसका लोअर इंटीग्रल। अब आपने निकालना है इसका अपर इंटीग्रल।
अपन जिगुलर आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे कैपिटल एम आर यूज कर देना यहाँ पे, और उसको कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या है, a प्लस आर इंटू बी माइनस ए अपॉन एन। यहाँ पे r माइनस एन की जगह r आएगा, यहाँ पे भी r आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना और बाद में लिमिट पुट करना, इसमें भी सेम आंसर आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। ये जो पीछे मैंने क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको करना है। तो इसको अगर आप इस वे से आप ये शो कर सकते हो, ये जो एग्जांपल है ये क्या है, ये इंटीग्रेबल है या रीमान इंटीग्रेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही था। थैंक यू।